साहिल कैसेट प्रस्तुत करते हैं। साहिल कैसेट के माध्यम से मैं गायक अरविंद अकेला गांव रतनपुर से ये बेदर्द बेवफा एक दगाबाज औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूं। भक्तों जरा गौर देना, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा दगा धोखा वो देते हैं जो अपने होते हैं। इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है और धोखा वो देता है भैया साहिल जिसमें भरोसा होता है। अपनी और अपनों की कब पहचान होती है, अपनी और अपनों की आपस में जान। तो किसी ने कहा कि पायल जाको नाम सुनो दे ध्यान रहे बतलाई, दो बचन की मैया है और इश्क भूत गौ छाई। अरे पायल जाको नाम सुनो दे ध्यान रहे बतलाई, रहे बतलाई, दो बचन की मैया है और इश्क भूत गौ छाई। अब दो बचन की मैया रे जब इश्क भूत गौ छाई। अपनी मनमानी करन पद को डरा, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, कटवा बैकुल की नाक रे जाए नेक शर्म नहीं आई, कटवा बैकुल की नाक भैया नेक शर्म नहीं आई। दोस्तों ध्यान देना, इतनी बेदर्द बेवफा औरत है ये कि इसके दो बच्चे हैं, मगर फिर भी एक राहुल नाम के लड़के से प्यार करने लगी। और साहिल जी मेरी तो समझ में ये आ रहा है जब से फोन चले ना ये, तब से हमारे देश का नाश चला गया। और सुनो, किसी ने कह भी दिया कि नैनन की घासी बुरी जात कल जो चीरी, अरे नैन की घासी बुरी और जात कले जो चीरी, खान पान भावे नहीं दुर्बल हो तो शरीर, भैया विचार करियो। किसी ने कहा कि हर नजर को नजारा न समझें, हर दोस्त को सहारा न समझें, नजर नजर में फर्क होता है, हर नजर को इशारा न समझें। बताया कि भैया ऐसी निगोरी नारी यार बूतों को लगाती है, दादा ऐसी निगोरी नारी यार बूतों को लगाती है। बूतों को लगाती है रे दादा, बूतों को लगाती है, दादा ऐसी पीरन ऐसी भैया ऐसी निगोड़ी नारी यार बूतों को लगाती है। गौर देना, इतनी बेदर्द बेवफा है, कुल घाती है ये। और ये क्या करती है? दूसरी बात, पति दुनिया से लड़ सकता है, मगर जिसकी पत्नी बेवफा हो वो जीते जी टूट जाता है।
किसी ने कहा कि रंग वाले रंग में हर तस्वीर बदल देते हैं, रंग वाले रंग में हर तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं। अरे तुमसे हमारे दो आंसू न बदले, बदलने वाले तकदीर बदल देते हैं। और कैसी बेदर्द बेवफाई सुने, वो तो यार प्यार लुटाती है, वो तो राजा भैया, वो तो यार प्यार लुटाती है, स्टेटस खूब लगाती है, वो तो क्या बात है मेरा दीपक। और वो तो इंस्टाग्राम चलाती है और फेसबुक का फ्रेंड बनाती है, वो तो दोस्तों ध्यान देना, मेरी तो समझ में ही आया कि आज की दुनिया का दौर ये है कि प्यार का इजहार करना, यार के स्टेटस लगाना, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक पे फ्रेंड बनाना हमारे भारत में सबसे बड़ी कुरीति है ये। और ऐसी बेदर्द, इसका पति बीमार हो जाता है भैया, और जब पति बीमार हो गया तो सोचने लगी भैया क्या दीपक जी, अरे पति पड़ो बीमार के बेहा खुशी मनाई रही, अरे पति पड़ो बीमार के बेहा खुशी मनाई रही, अरे घूमी रही चौर के फिल्मी गाना गाए रही, भैया घूम रही चौ पति बीमार पड़ा हुआ है और उसकी पत्नी पति के सामने फिल्मी गीत गाए, भैया दिल पे क्या गुजरेगी। अरे बिछोना घर बाहर डारो और चलो फिरो ना जाए पति को, भैया अरे चलो फिरो ना जाए पति पे, जन साजन है मारो, ए चलो फिरो ना जाए पति पे। पति बीमार पड़ा हुआ है, पत्नी बड़े बड़ा सजा दे रही है, पति को मारती है, तोड़ती है, गालियां अब शब्द। और सुने, अरे गुजारो जीना पे करता, छत का जीना है वहां गुजारा करने लगा। अरे गुजारो जीना पे करता, अब कोई न बोले बोल अकेलो पति घर रहता, भैया कोई न बोले। अरे पति ने रोटी मांग लई, एक दिन गजब है वो भैया साहिल जी, पति बोला मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, पायल मुझे खाना दे दो।
पत्नी के जवाब क्या है? अरे पति ने रोटी मांग लई और छत से जाओ कूद पति से ऐसे बोल दई, बेहा छत से जाइए। अरे पति को पत्नी डर पावे और तेरे बाप की लाग लगी जो कमरा पे आवे। भैया तेरे बाप की लाग लगी ता कमरा पे आवे। अरे समय अब अष्टमी को आयो, भादों की अष्टमी आ गई। अरे समय अब अष्टमी को आयो और घर से निकलो पति भेदना काऊ ने पायो। भैया अरे वक्त पे याद बहुत आती रे, वक्त पे याद बहुत आती और वक्त वक्त की बात वक्त पे कोई नहीं साथी। ए वक्त वक्त की बात वक्त पे कोई नहीं साथी। ध्यान देना दोस्तों, इसने इतने सितम ढाए कि जब भादों की अष्टमी आती है वो पति घर से चला जाता है। महाराज अब जब पति चला गया इसने सोचा कहीं दोबारा फिर ना जाए। इसने क्या किया? आर पत से रह रही दूर रे कमरा जाने लीनो। पति से परिवार से घर से अलग हो गई। आहा दो बच्चों की मां प्यार में पागल है। पत से रह रही दूर रे कमरा जाने लीनो और घर को कोई न आवे रे नाए पतो का उदीनो। महाराज पति अब बेबस है गो है और यार अकेली रहे अंत में पति भी रह गो है। भैया किन से दुख की कहे मुसीबत बिदना ने डारी। यारो किन से दुख की कहे मुसीबत बिदना ने डारी। अरे बिदना ने डारी रे मुसीबत बिदना ने डारी। भैया किन से दादा किन से दीपक किन से दिलगी कहे मुसीबत बिदना ने डाली। यारो किन से दुख की कहे मुसीबत बिदना ने। ऐसी विपदा परमात्मा ने डाल दी, न अपना दर्द किसी को बयां कर सकता है न बता सकता है, सिर्फ टूटा हुआ। और इधर अरे करे यार से प्यार बनी दीवानी है बेदर्द बेवफा। अरे करे यार से प्यार बनी दीवानी है और अपने मन की करे यार मनमानी है।
प्यार बनी दीवानी है, अपने मन की कर कर मनमानी है। ध्यान देना भक्तों, किसी ने कहा छली मंत्र वंचक त्रिया सुत आज्ञा दे टाल, और सेवक मोहजोरी कर ये कर दे कभी हलाल। तो चार यार है जाके पैसा को यार बनावे, दो चार यार है जाके पैसा को यार बनावे। एक आवे एक जावे ये अपनो प्रेम लुटावे, तू प्रेम कहानी है, कर यार से प्यार बनी दीवानी है। लगावे अपने पति की स्वयं बुराई करती है, ऐसा है ऐसा है। अरे करे बुराई पत की ये पत को दोष लगावे, और जा संग दोष लगाओ भाई बहना खुद को बतावे। तुझे घर समानी है, कर यार से प्यार बनी दीवानी है, कर यार से प्यार बनी दीवानी है, अपने मन की कर कर मनमानी है। ध्यान देना भक्तों, आज कहानी ऐसे ही चलती रही, गजब हो गया। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही भैया, कि दुनिया में हर एक आदमी परेशान अपने अपने दर्द से। साहिल जी, कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में लोगों का गम देखा तो, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में ये तो किसी ने कहा, मगर किसी लिखने वाले ने बड़ा सुंदर लिख डाला। इतनी बेदर्द बेवफा जो अपने घर से अपने पति को निकाल दिया और यारों के चक्कर में पड़ी फेसबुक इंस्टाग्राम रील बनाना। अच्छे घर की बेटियां बहुएं ऐसा नहीं करेंगी, और जो करती उनसे भी निवेदन है ये करना छोड़ दो, अन्यथा हमारे वश पर बड़ा ही दुष्प्रभाव पड़ेगा। सुने, विधवा गर रोए सावन में, भैया विधवा गर रोए सावन में, सावन का कोई दोष नहीं, विधवा गर रोए। नहीं और मैया गर रोए कुंवर बिना, माता गर रोए लाल बिना, गन का कोई दोष नहीं, विधवा गर रोए।
भैया साहिल भाई, दीपक भाई विचार करना शब्दों पर। एक डाली पे दो फूल खिले, दोनों की किस्मत जुदा जुदा। एक अर्थी पर एक पूजा में माली का कोई दोष नहीं। विधवा गर रोए सावन में, कहीं जन्म हुआ कहीं मरण हुआ, कोई जला दिया कोई बहा दिया, कोई दफन किया बेदर्दी से, कोई दफन किया बेदर्दी से। मर घटका कोई दोष नहीं। विधवा गर रोए सावन में, सावन का कोई दोष नहीं। विधवा गर रोए सावन में, सावन का कोई दोष नहीं। ध्यान देना, आज कहानी बड़ी विचित्र बन जाती है। ये पायल अपने पति राहुल को भूल जाती है, अपने मित्रों के बॉयफ्रेंडों के साथ अपना जीवन यापन करने लगी। इसके दो बच्चे हैं, बच्चे भी समझदार हैं, पर बच्चे क्या करें। पर एक बात ध्यान रखना, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, उस नारी से बचे रहो जो ज्यादा बात बनाती हो। भैया मैंने लिखा अपनी कलम से, उस नारी से बचे रहो जो ज्यादा बात बनाती हो। चिंदापति वो डोल रहा और नए श्रृंगार सजाती हो। राजा भैया पति जिंदा डोला हो और जीवित हो और श्रृंगार सजाती हो, पल पल पे झूठ बोलती हो। आहा, ऐसी औरत से बचे रहो। बोले झूठ कसम खावे और चंदन तिलक लगाती हो। पूजा बहुत कर रही हैं, करवा चौथ के व्रत रह रही हैं, और पति का आपने सुना होगा 15 टुकड़ा करके ड्राम में भी भर देती हैं। भैया गजब हो गया। बोले झूठ कसम खावे और चंदन तिलक लगाती हो। वो नारी यार बगुलिया है, निज भिष्टा अपनी खाती हो। पीहर को ज्यादा मरती हो। आह, और एक और बात सुनने वालों से निवेदन है, बेटी का घर बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल होता है बेटी की माँ का। प्रैक्टिकल का अनुभव है ये अरविंद जी का। जो पीहर को मरती हो उस घर का सत्यानाश हुआ। कुनबा में जाकी बनी न हो और ऐसा सर्व विनाश हुआ। मालिक पूछे गो चुनरिया तेरी कैसे बिगड़ी।
मालिक पूछे गो चुनरिया तेरी कैसे बिगड़ी। अरे कैसे बिगड़ी रे चुनरिया कैसे बिगड़ी। ओ पगली के मालिक पूछे गो चुनरिया तेरी कैसे बिगड़ी। गौर देना भैया भाइयों, ऐसी स्त्री की जिंदगी में सबसे बड़ी दो दीवार होती है, उसका पति या उसका पिता। और पति और पिता में यदि पिता मर जाए तो भी रास्ता साफ, और पति मर जाए फिर तो कहना ही क्या। जरा गौर देना, किराए के मकान में रहती है, अपने पति से कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, सिर्फ अपने मैके के लिए मरना, पीहर को मरना, अपने भाइयों को बहनों को। कहने का मतलब ये है कि उस घर का पतन पक्का होना है। और ध्यान देना, ऐसी औरत का विश्वास भी मत करना, या मार देगी या मरवा देगी। और ये तो कलयुग है भैया। और सुनो, बन रही सीता मैया है और जन यार बनाए लो भैया है जन। दोस्तों, एक अंकित नाम का लड़का इससे बेपनाह प्यार करने लगी और दिलो जान से मरने लगी। और दुनिया के सामने उसे अपना भैया बताने लगी, साहिल जी ये बड़ी विडंबना है। अरे बन रही सीता मैया है जन यार बनाए लो भैया है जन। अब पाप की डूबे नैया है फिर तेरो खून खिभैया है तेरो। कि भैया ऐसी निगोड़ी नारी, नारी के रंग निराले हैं। भैया ऐसी निगोड़ी नारी, नारी के रंग निराले हैं। अरे रंग निराले हैं रे, नारी के रंग निराले हैं। कि भैया ऐसी निगोड़ी नारी, नारी के रंग निराले हैं। विचार करियो, एक अंकित नाम के लड़का से प्रेम करने लगी और लड़का कमरे पे आता है, दुनिया के सामने भाई और बच्चों को किसी न किसी बहाने से घर से निकाल दिया। थोड़ा कहा ज्यादा समझे, विचार करना। इस कलयुग की बड़ी विडंबना है। अरे कलयुग की लहला के मजनू हजार, हमसे नहीं रुका गया तो हमने लिख डाला। वो तो लहला थी जो मजनू की थी, वो हीर थी राजा की, शीरी फरियाद की। मगर अब प्यार प्यार नहीं, प्यार वासना हो गया है। देखो भैया, प्यार में, प्रीत में और प्रेम में बड़ा अंतर होता है। और प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। प्यार पागल जब पा ही आधा है तो पूरा कब हो जाएगा, वो तो अधूरा ही रहेगा। जरा शब्दों पे गौर सुनो। अरे कलयुग की लैला के मजनू हजार, हाय हाय रे किन किन पे मरेगी, ए दैया किन किन पे मरेगी।
कलयुग की लैला के मजनू हजार, हाय हाय रे किन किन पे मरेगी, ए दैया किन किन पे मरेगी। और अरे प्यार का धंधो यार बनायो, अरे प्यार को धंधो यार बनायो, जाने यो बने यो ही कमायो। क्या बात है दीपक, कितने बनाए ये दिलदार, हाय हाय रे किन किन पे मरेगी, ए दैया किन किन पे मरेगी। अरे कलयुग की लैला के मजनू हजार, हाय हाय रे किन किन पे मरेगी, ए दैया किन किन पे मरेगी, ए गोरी किन किन पे मरेगी। और एक दिन फोन यार को पायो, भैया एक दिन इसके यार को इसका फोन मिल गया। और सुनो, एक दिन फोन यार को पायो, मैसेज में बू पढ़ पायो। और प्यार का जाने करो इजहार, हाय हाय रे किन किन पे मरेगी, ए दैया किन किन पे मरेगी। और सुनो, अब समझो है गाड़ी वालों, अंकित का काम था टूरिस्ट गाड़ी चलाना, यात्री को ले जाना और लाना। अब समझो है गाड़ी वालों, जाने मुंह पे जादू डारो। अरे अरविंद जीना है दुश्वार, हाय हाय रे किन किन पे मरेगी, ए दैया किन किन पे मरेगी। अरे कलयुग की लैला के मजनू हजार, हाय हाय रे किन किन पे मरेगी, ए दैया किन किन पे मरेगी। विचार करना भक्तों, ये हाल जब हुआ है, और ध्यान देना जब ये अंकित से छोड़ के चला जाता है तो अब सोचने लगी अब जिंदगी कैसे कटेगी, अब दुनिया वाले भी नहीं मुझे छोड़ेंगे। तो इसके पिता और इसकी मां, कहने मतलब सास ससुर दोनों बैठते हैं और बैठ कर के इसके पति में और उसमें राजीनामा करवा देते हैं कि जो हुआ वो हो गया, अब तुम एक काम करो कि आप दोनों बड़े प्रेम से रहो और किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि ऐसी तो जिंदगी में समस्या आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो जब घर के बड़े बूढ़े बैठ जाते हैं तो आपने सुना होगा कि फैसले भी हो जाते हैं, और फैसला हुआ तो पति भी घर पे आ गया और पत्नी भी रहने लगी, पति भी रहने लगा, माँ भी रहने लगी। पर कुछ समय बाद भैया रे ऐसी बीमारी आई
किसकी माँ बीमार हो जाती है, राहुल की माँ बीमार हो जाती है और इसके पिता ने इसका बहुत इलाज करवाया पर ये ठीक नहीं हुई। जब खत्म हो जाती है, मर जाती है, तो आज बाबुल बड़ा बेचैन हो गया। अरे बैठ गई गम बाबुल के और तबीयत बिगड़ी भाई। महाराज जब पत्नी खत्म हो गई और राहुल के पिता को गम बैठ गई, गौर देना, किसी ने कहा कि वैसे तो दुख बहुत है, मुख्य दुख है चार, भूम में हरड़ भैया मरड़ पुत्र शोक और नार। बैठ गई गम बाबुल के तबीयत बिगड़ी भाई और लकबा मारो अंग में मुपके तो कहीं नहीं जाई। विपत्तिया सर पे डाली है रे, विपत्तिया सर पे डाली है रे, विपत्तिया। दीन बंधु भगवान कन्हैया जग को माली है रे, विपत्तिया सर पे डाली है रे, विपत्तिया सर पे डाली है। महाराज बुरे दिन आ गए, ऐसी विपता सर पे आ गई कि पत्नी साथ छोड़ के चली गई और श्याम सिंह को लकवा ने मार दिया। घर में पायल नाम की पुत्र वधू है, राहुल बेटा है और कहने वालों ने तो बहुत कुछ कह दिया कि बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं और बनी बिगड़ जाती है दुश्मन हजार होते हैं। बन जाते रिश्तेदार जब पैसा पास होता है और टूट जाता गरीबी में रिश्ता जो खास होता है। तो जरा गौर देना, मैं दो शब्द लिखे हैं। पैसे का रंग चढ़े बेरंग करे पैसा, भैया पैसे का रंग चढ़े बेरंग करे पैसा, पैसा ही सर्वेश्वर बस पैसा ही पैसा। बड़ी विडंबना, पैसे के परवारी पैसे की नारी, राजा भैया किसी ने कहा कि पैसा खुदा नहीं है तो पैसा खुदा से जुदा भी नहीं है। साहिल जी, पैसे के लिए मैंने हुस्न वालों का हुस्न व्यक्ति देखा है, हुस्न वाले हुस्न बेच देते हैं, जिस्म बेच देते हैं। पैसे के लिए मैंने हुस्न वालों का हुस्न व्यक्ति देखा है, पैसे के लिए मैंने माँ बाप को बेटे से लड़ते देखा है और पैसे से मैंने
कफन को भी लेते देखा है, मगर पैसे से कभी मौत को टलते न देखा है। इसीलिए कहना, पैसा के परबारी, पैसा की नारी, पैसा के पुत्र यहाँ, पैसे की घरबारी। और अब पैसा ही कमाना है साहिल जी, पैसा ही कमाना है। अब मेहनत का पैसा, पैसा ही सर्वेश्वर, बस पैसा ही पैसा। पैसे का रंग चढ़े, बेरंग करे पैसा। महाराज, पैसे का ऐसा रंग होता है जो आदमी पर चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है। जब बूढ़े पिता को लकवा मार गया, राहुल नौकरी करने लगा और घर में ये पायल नाम की बहू है जो अपने पति की नहीं हुई तो किसकी हो जाएगी। जब इसने देख लिया कि मैंने ससुर का सारा पैसा अब ले लिया, शरीर से अस्वस्थ है ये, तो अब इसका घर में रहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और भैया, पति आया लौट के तो बात बोली, सुनो। पायल बोली है पत से और सेवा नहीं हमसे होती है, और चला फिरा नहीं जाता है, लेटरंग से बिगाड़ धोती है। सुनो, तुम्हारे बाप की सेवा मुझसे नहीं होगी। आती है सफाई करती है, गारी बुरी सुनाती है, और मर जा बूढ़े तू जाकर फिर झूठी बात बनाती है। मर जा बूढ़े तू जाके। महाराज, आती है सफाई भी करती है, और सफाई के साथ साथ अपने ससुर में 2-4 घूसा तो पेल दिए। नीच मरा नहीं जाता है, कपड़े बिगाड़ देता है। पति से कहती है तुम्हारे बाप की सेवा हमसे नहीं होगी, इसे ऐसे ले जाओ। अब मुझे इसकी सूरत से भी नफरत है, पर पति क्या करे, पति भी मजबूर है। महाराज, बिदना भी हार गए इससे, तो हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है। ध्यान देना, एक दिन क्या हुआ, किसका ससुर घर में काम कर रहा था, श्याम सिंह, और काम करते करते शरीर पे लकवा तो मार गया। एलसीडी टीवी टंगी हुई थी, टकराया, इसका सर टीवी में लगा और टीवी नीचे गिर गई, टीवी फूट गई। बाबुल भी गिर पड़ा। गजब हो गया, बारी पापनी बारी हत्यारनी। इसने अपने बूढ़े ससुर को पकड़ा, घर में घसीट लिया। घर के दरवाजे बंद कर लिए और दीपक डीजे चालू घर में कर लिया, डीजे बॉक्स बजा लिए, बड़ी तेज आवाज कर ली। और इसने अपने हाथ में लाठी डंडा लिया। अरे घर में डीजे की नो चालू, चन गेट बंद कर लियो साहिल जी, और लेके डंडा हाथ में बापू धरन ले लियो।
अपने ससुर में वो मार लगाने लगी। अपाहिज ससुर जमी पे बड़ा बड़ा रोने लगा, कराने लगा, पायल मुझे छोड़ दे बेटा, मुझे छोड़ दे, मैं कुछ भी करूंगा, नई टीवी ला दूंगा, मुझे मत मार। पर बारी पापनी बारी सौंपनी, मार मार के आज ससुर की सारी देह सुजाई। भैया अरे मार मार के आज ससुर की सारी देह सुजाई। जाए दया नहीं आई भैया ऐसी नीच कसाई, जाए दया नहीं आई राजा ऐसी नीच कसाई। भैया हाय हाय चिल्लावे बाबुल मत मारे मत मारे, हाय हाय चिल्लावे बबुला मत मारे मत मारे। जोरू हाथ परू तेरे पैया काहे जीवन हारे। बेबस पिता पिटायो भैया आंख में आंसू आए। अब बिन मछली जैसे तड़पे बाबुल भी बिल खाए, जल बिन मछली ऐसे तड़पे बबुला ही बिल खाए, जल बिन मछली ऐसे तड़पे। और इतनी मार लगाई अपने बूढ़े ससुर में, सारी देह लाल कर दी। डंडा भी टूट गया तो बेल्ट ले ली। अब जिस बाप से चला फिरा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, गैया की तरह चीख रहा है, रमाता है, चिल्लाता है। प्रजा कसाई को शर्म नहीं आई भैया। ओ अरविंद पिता के प्राण आज कहाँ पे रही, ओ अरविंद पिता के प्राण आज कहाँ पे रही। साहिल के सट में भैया हम तुमको कथा सुनाइए। भाइयों इसने अपने ससुर को मार मार के जमीन पे बिछा दिया। और ध्यान देना, जिस पति से बड़ी नफरत करती थी उस पति को भी प्यार के जाल में फंसा लिया। एक बात कहूं, दीपक किसी ने कहा कि नैनन की घासी बुरी जात कले जो चीर, खान पान भावे नहीं दुर्बल हो तो शरीर। नैनों की भाषा तो वो समझते हैं, जो कभी पराए थे वो अपने हो गए। और अपने पति से बात समझा के बोली सुनो, यदि मुझे रखना चाहते हो अपने पास में तो आज फैसला ये होगा, या तो बुढ़ा घर में रहेगा या फिर मैं घर में रहूंगी। और सुने, पत्नी बोली अपने पति से और बात हमारी सुन लेना, और नहीं मैं मायके कूद जाऊंगी, तुम ध्यान जरा ये धर लेना। पत्नी बोली अपने पति से तुम बात हमारी सुन लेना, मैं मायके को जाऊंगी, तुम ध्यान जगाए धर लेना। सुनो, बहुत दिन बाद हमारी तुम्हारी रजामंदी हुई, राजीबाजी हुई। जैसा पहले खेल खेला था ना मैंने,
आपको एक रोटी के लिए तरसा दिया, आपको बीमारी में मार के लात घर से निकाल दिया, अलग कमरा लेके रहने लगी, तुम्हें पता भी नहीं दिया। और अब की बार कुछ भी नहीं होगा, कहानी सीधी आर पार की होगी। सुनो, महाराज ये कहा भी है कि अच्छे अच्छे बलवान सूरवीर इसके आगे झुक गए। आप खुद ही समझदार हैं। किसी संत विद्वान ने कहा क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं समझ में आता है, और बड़े से बड़ा सूरवीर बलवान तरक झुको। कामी कुत्ता देखो भैया, पत्नी की बात अब मानी है। इसने भी, कुत्ते ने पत्नी की बात मान ली। कामी कुत्ता देखो भैया, पत्नी की बात अब मानी है। बाबुल के दिल की नहीं पूछी और कचरे खींचा तानी है। दोस्तों, गजब हो गया। बारे कलयुग, आहारी औरत, तूने क्या घर में जाल बिछा दिया जो घर की एकता अखंडता को तोड़ दिया। पैर बांध के बाबुल के दीपक, जब पापी ने अपने बाबुल के पैर बांध लिए, मुख में कपड़ा दे दिया, आवाज नहीं निकले बूढ़े बाप की, शरीर से अपाज लकवा मारा हुआ, कम भाग के जाएगा। पैर बांध के पापी ने गाड़ी की डिग्गी में डालो है, और वृद्धाश्रम जाए छोड़ दे तब घर में होई गुजारो है। इसने अपने बूढ़े बाप के पैर बांधे, मुंह में कपड़ा दे दिया और बाबुल को उठाया, गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया और सोचने लगा अब मैं इस बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा। आदमी की कुछ मजबूरियां, हालात भी ऐसे होते हैं। आज बाबुल को डिग्गी में डाला। किसी ने कहा भैया हो जो लालना जो से जिस पिता ने जिस बेटे को नाजों से पाला, जिसे अपनी गोदी में झूला झुलाया, जिसके लिए बाप सारी जिंदगी मेहनत मजूरी करता रहा, पर बारी संतान तू इतनी बेदर्दी। एक पत्नी के खातिर तूने अपने बूढ़े बाप को पैर बांधकर मुंह में कपड़ा देकर डिग्गी में डाला, तो हमसे नहीं रुका गया, हमने भी कुछ लिख डाला। जो लालना जो से पाले गए, फूल समझे तबो बन भाले गए। जो लालना जो से पाले गए, जो लालना जो से पाले गए। भैया किसी ने कहा साथी रे ना जाइयो परदे, माही वे ना जाइयो परदे।
बेटा रे ना जाइयो परदे। आहा, इतना गुलाम वो कुत्ता देखो प्यार पिता का भूला। पत्नी के प्यार के आगे पिता का प्रेम भूल गया। इतना गुलाम ये कुत्ता पापी प्यार पिता का भूला। भूल गया बाबुल की झोली, झूला था जो झूला वो ही पिता है, वो ही पिता डिग्गी डाले गए, जो ललना जो से पाले गए। बहुत सुंदर है। बबुला बेचारा विवश हुआ है, हो बबुला बेचारा विवश हुआ है, बहू बेटा से दूर हुआ है। और दिल के अरविंद फूटो छाले गए, दिल के फूटो अरविंद फूटो छाले गए, जो लालना जो से पाले गए, जो लालना जो से पाले गए। फूलो जानित वो बनु भाले गए, भाले गए, हाय जो लालना जो से पाले गए। और बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले जो लालना जो से पाले गए, जो लालना जो से पाले गए। ध्यान देना दोस्तों, आज इस बेटा ने अपने बूढ़े बाप को गाड़ी की डिग्गी में बंद किया, इसके पैर बांधे, मुंह में कपड़ा दे दिया और वृद्धाश्रम लेके चला। शाम का वक्त हो गया, इस बेटा ने कसाई की तरह अपने बाबुल को डिग्गी में से निकाला और वृद्धाश्रम के सामने एक पेड़ खड़ा हुआ है और पेड़ पे भैया राजा हजारों चीटा लगे हुए हैं, उनके पास जाकर के अपने बाप को बांध दिया, कहीं ये लौट करके फिर घर नहीं आ जाए। साहिल जी, ऐसी संतान से क्या फायदा जो एक बाबुल का दर्द भी नहीं समझ पाए। बाबुल कहते हैं बेटा मैं मर जाऊंगा फिर दोबारा लौट के नहीं आऊंगा, पर तू मुझे इस पेड़ से मत बांध। बेटा
इस पेड़ पे बड़े बड़े चींट आए, मुझे सारा शरीर खा जाएंगे। पर इस हत्यारे को दया नहीं आई। और क्या हुआ भैया? अरे है जामुन का वृक्ष भैया बादो है माचाई, है जामुन का वृक्ष भैया बादो है माचाई, और बेटा है बेदर्दी रे दैनिक दया नहीं आई। महाराज पिता तू चीटा खाई रहे, और बेबस खड़े पिताजी प्यारे नीर बहाई रहे। ओरे दीन बंधु भगवान नजरिया तेरी न्यारी है, ओरे दीन पति करतार नजरिया कहाँ पे डाली है। और कहाँ पे डाली है रे नजरिया, कहाँ पे डाली है। ओरे 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 दीन पति करतार नजरिया कहाँ पे डाली है, ओरे दीन पति करतार नजरिया। ध्यान देना भक्तों, इधर तो ये बेटा अपने बाप को नाथ आश्रम के पेड़ से बांध आता है, सारी रात चीटा जा बूढ़े बाप को खाते रहे, बाप चिल्लाता रहा। ध्यान देना, सवेरा हुआ, वृद्धाश्रम के जब मैनेजर जगे हैं, गेट खोला है तो सामने बूढ़ा पेड़ से बंधा हुआ मिला। सारे लोग भागे, इन्हें खोला और ये पूछा, बाबा आप कहां से आए हो? तो बाबुल की आंखों में सिर्फ आंसू ही झलक रहे। कहता बाबूजी क्या बताऊं, मेरी सगी बहू ने मार मार के मेरा शरीर नीला कर दिया, और मेरे बेटे को भी मुझसे जुदा कर दिया। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के चली गई, ये मेरा शरीर भी मुझे छोड़ के चला गया। बाबूजी मुझसे चला फिरा नहीं जाता, टीवी क्या फूट गई, हमारी किस्मत ही फूट गई। बाबूजी मेरा बेटा मुझे बांध के चला गया, साहब मैं सारी उम्र तुम्हारे पैरों पे पड़ा रहूंगा, अब लौट के दोबारा घर नहीं जाऊंगा। यदि मैं घर चला गया तो मेरी पुत्र बधू पायल मुझे मार देगी, बेटा भी मरवा देगा। साहब मैं सारी उम्र तुम्हारे ही पास रहूंगा। ध्यान देना भैया, बदले बदले नहीं जाते। आज तुमने किसी को रुलाया है, तुम्हें दावा देता हूं एक दिन तुम्हें भी रोना पड़ेगा। और किसी ने ये कह दिया, किसी ने कहा तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले ले माँ की दुआ तेरे काम आएगी। देखिए भगवान किसी ने नहीं देखा, मगर कोई कहता है ये तो सच है कि भगवान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यदि हमने किसी को रुलाया है तो हमें भी रोना पड़ेगा। महाराज बहुत से बात हो रही है, इधर करवा चौथ का दिन आया है। इसने कहा कि ससुर को रास्ते से हटा दिया, सास खत्म हो गई, अब यह राहुल को हम क्या करेंगे। एक दूसरा
रोहित नाम के लड़के से प्रेम करने लगी, क्योंकि जिसकी आदत होती है ना वो कभी आदत छूटती नहीं। और कहने लगी, रोहित मैं तुमसे दिलो जान से चाहती हूं, तुम्हारे सिवाय मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया, मगर ध्यान देना चाणक्य जी कहते हैं औरत प्रेम एक से करती है, चाहत दूसरे को रखती है, पर मगर तीसरे पे मर जाती है। पहले अंकित, अब आ गया रोहित। और रोहित से कहा, रोहित आज करवा चौथ है, और सुने करवा चौथ का व्रत रखती हैं नारियां, करवा चौथ का व्रत रखती हैं नारियां, पति उम्र कामना करती हैं नारियां। महाराज करवा चौथ वाले दिन आहजा पायल ने अपने यार को बुला लिया और यार के संग में मिल गई सापिन, जन रात पति मरवाओ। और तेजाब डालो है चेहरा पे, सारो सबूत मिटाओ। भक्तों, इस डाहन ने अपने पति को भी मार दिया अपने यार के साथ में मिलके। अब एक दिन यार ने देखा, जब पास रहा तो कौन सुनी, क्यों तू बदनी बेदर्द है, इसने अपने ससुर को मार के अनाथाश्रम भिजवा दिया, अपने पति को भी इसने मरवा दिया। कहने लगा, जब तू अपने पति की नहीं हुई, अपने ससुर की नहीं हुई, अपनी सास की, अपने परिवार की, अपने तू किसी की नहीं हुई, तो एक दिन तू मेरी भी नहीं होगी। और इसने ये कहा, पायल तू झूठी, तेरा प्यार भी झूठा, तू भी झूठी, तेरा प्यार भी झूठा, तेरा प्यार हमें नहीं पाना, और आज के बाद में हमारी जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं आना। मगर ध्यान देना, मैं साहिल कैसेट के माध्यम से गायक अरविंद अकेला गौड़ तनपुर से कहना चाहता हूं, जो ऐसी हमारी बहन बेटियां हैं, सुधर जाओ, अपने परिवार को बचा लो, अपने घर की गरिमा को सजा लो, अपने बूढ़े माँ बाप सास ससुर की सेवा कर लो। पहले की माता बहना तुम रामायण पढ़ती हो और सीता के रास्ते पे नहीं चलती, ऐसा मत करो, नहीं जीवन नरक बन जाएगी और तुम्हारे बच्चे एक दिन तुम्हें भी इसी प्रकार से रुलाएंगे। साहिल कैसेट पे भैया दुख भरी दास्तां गाई, जो कछु गलती बन गई हमसे माफ करो मेरे भाई। और अरविंद अकेला रतनपुर वालों जी कथा को गाय सुना दे, सबको शीश झुकाए रो भैया, प्रेम तुम्हारो चाहवे। और दीपक यादव बिरन हमारे जन ढोलक मधुर बजाई, बबलू छोटू कुमर कन्हैया मेरे कुमर कन्हाई। और
बैठ सभा में मोई छाती से लगायो। राजा शास्त्री अबागड़ वाले अपनो प्यार जतायो। और देवेंद्र भैया कुंवर कन्हैया अरविंद के दिल भाए। दीन दयाला ओ कृपाला तेरे ही गुण गाए। भैया कहना मेरा कितना सो कर ले प्रभु से प्रेम, यहाँ 2 दिन को मेला है।